सर दुनिया जानती है 9 मई किसने किया। जहाँ जहाँ पे रिजल्ट रोके हुए हैं वो सीट्स इन्होंने नून लीग को देनी है। लोग पीटीआई की तरफ बढ़ चुके हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान में बहुत कुछ छोड़ के चला गया था, ये आपको कोई नहीं बताता। ये सारी हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई, ये हॉस्पिटल जहाँ खड़े हैं किंग एडवर्ड में हॉस्पिटल, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाना ये किनका काम था? 100 साल में इतने बड़े काम कर दिए। ये हमने लाखों तरह देखे हैं, वो कौन खा गया? वो मुसलमान पाकिस्तान बनने के बाद खा गए। अंग्रेज तो देखे क्या आपको? सुबह जब न्यूज़ देखी है ओन चौधरी नो फिरौन चौधरी वो जीत गया है, हम हैरान हो गए हैं यार। इतना वोट कास्ट हुआ है पीटीआई को, इतना क्राउड आया है, पता नहीं कहाँ से दूर आई है, बैरिया टाउन से, टाउनशिप से, पता नहीं कहाँ से खलकत आई है। टाइगर वो है, वो अंदर बैठा हुआ है, उसको बाहर निकाले ना, फिर पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, पता चल जाएगा क्या होता है। शर्म करो, हया करो, बस कर दो। खान को रिहा करो। हाँ, खान साहब को रिहान कर दो, वो पाकिस्तान की जान छोड़ो। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमान खान और आप देख रहे हैं अमान खान ऑफिशियल। और आज मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर में। जैसा कि आप जानते हैं 8 फरवरी 2024 शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे धांधली ज़दा इलेक्शन करवाया गया। ऐसा इलेक्शन जिसका नतीजा अमूमी तौर पर रात के 2 बजे से 4 बजे के दरमियान आना था, उसका नतीजा 2 दिन यानी 48 घंटे तक किसी को मालूम ही ना था। लेकिन इस धांधली ज़दा इलेक्शन के अंदर जब हमने देखा कि स्टार्ट के अंदर पोलिंग स्टार्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता रात के 2 बजे के करीब करीब इमरान खान साहब के नामजद उम्मीदवार जीत रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रात 2 बजे के बाद पोलिंग का अमल नहायत ही सुस्त हो गया और उसके नतीजे हमने सुबह देखा कि वो कैंडिडेट जो 50,000 की लीड से जीत रहे थे वो 25,000 की लीड से हारते हुए नजर आए। तो लिहाजा अब हम जाएंगे पब्लिक की तरफ और उनसे पूछेंगे उनका ओपिनियन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद। इरशाद साहब ये बताइएगा कि कौन सी बुक पढ़ रहे हैं आप? सर ये खान साहब जेल में काफ़ी किताबें पढ़ रहे हैं, उसी को देख के हुए मुझे भी काफ़ी शौक़ पैदा हुआ। भी हम भी कोई ना मतलब हिस्ट्री के ऊपर कोई बुक्स पढ़ें या कोई मतलब जिस तरह ये जैकी कॉलिंस लेडी बॉस, ठीक है, इसके मैंने 1-2 पैराग्राफ पढ़े हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये बुक। सर आमतौर पर ये तो तासुर दिया जाता है कि 9 मई का मास्टरमाइंड खान साहब थे और ये तमाम तो बड़े वोलेंट किस्म के लोग हैं। यहाँ पे आप तो किताबें पढ़ते हुए मालूम हो रहे हैं, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? सर दुनिया जानती है 9 मई किसने किया, लेकिन ये है खान साहब इस तरह के नहीं है। देखें माशाल्लाह वो ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर रहे हैं, ठीक है, अगर वो इस तरह के ब्रैडफर्ड सॉरी उसके मतलब वो वाइस चांसलर रहे हैं। तो 9 मई जिन्होंने किया है उसका अगर बता भी दें तो आप चला नहीं सकते, ये भी मसला है। आप बताएं आप, लेकिन उसके कुछ आर्गूमेंट्स भी तो हो ना आपके पास ऐसे स्ट्रॉन्ग जिसको हम चला सकें। इसके देखें ना लंदन प्लान, ठीक है, लंदन प्लान ये बहुत बड़ा प्लान था। इमरान खान को पकड़ने के लिए उनके पास कोई मतलब चीज़ नहीं थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा मंसूबा सोचा भी इमरान खान को हम कैसे मतलब सियासत से आउट कर सकते हैं, ठीक है। 9 मई मतलब बड़ा जो है वो अमन हमारा एहतजाज चल रहा था उसमें, ठीक है, उसको बीच में इश्तियाल पसंद जो बंदे हैं वो एंटर हुए, उन्होंने जो है इश्तियाल दिलाया लोगों को, ठीक है। जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, बड़ा गलत किया उन्होंने, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया बेकसूर है उनको रिहा करना चाहिए और उनका जो हमारी जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर ट्रायल होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। सर ये बताइएगा कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ है, शायद कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन था जिसका 48 घंटों तक रिजल्ट नहीं आया। जाहिर बात है पोस्ट पोल रिगिंग और ये वाले मामला चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि फ़िलहाल पूरी दुनिया का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को लेकर, आप समझते हैं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ला सकेगा? सर ये इलेक्शन तो खैर करवा के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वही चीज़ें दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी, एहतजाज धरने, क्योंकि आपको भी पता है सारी रिगिंग हुई है, उसमें हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। जहाँ जहाँ पे रिजल्ट्स रोके हुए हैं वो सीट्स इन्होंने नून लीग को देनी है। एहतजाज की बात करें, आज पीटीआई ने कॉल दी थी आज 2 बजे के एहतजाज की, लेकिन हमाद अजहर साहब ने कहा चूंकि हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन फाइल कर दी है तो आप लोग एहतजाज के लिए ना निकलें। दूसरी तरफ हम ज़मान पार्क को देखें तो वहाँ मतलब पुलिस की भारी नफरी है, हम सुबह कवर कर रहे थे। तो आप क्या समझते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा? क्या जो मजबूत ताकतवर लोग हैं जिन्होंने 77 साल से इस मुल्क की डेमोक्रेसी को डीरेल किया, क्या उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही कि अवाम ने अपना मैंडेट दे दिया? सर अवाम ने तो भारी मैंडेट दिया है खान साहब को। जो नून लीग की पिछले 40 साल से मजबूत हलके थे वो भी उन्होंने जीत के दिखाए हैं। इससे पहले अगर मैं आपको याद कराऊं ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, 37 में से 31 सीटें पीटीआई ने निकाली थी लाहौर में से, पीटीआई के नून लीग के गढ़ से, ठीक है। तो इसमें से किसी को शक व शुबहात नहीं होने चाहिए। नून लीग मतलब कमज़ोर हो गई है पंजाब के अंदर, पीटीआई बहुत मतलब होल्ड हो गया उसका।
तो बाकी एहतजाज का मसला वो उनकी भी बात ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे पहले ये फोरम पे हमारा ये एहतजाज रिकॉर्ड हो, अगर हमें उधर से इंसाफ नहीं मिलता फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है एहतजाज करें, धरने दें, वो भी इंशाल्लाह। तो आप अगर धरने के लिए खान साहब कॉल देंगे तो आप जाएंगे? सर बिल्कुल जाएंगे, हमारी जो लोकल लीडरशिप है वो हमें कॉल देगी तो बिल्कुल जाएंगे उनके साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम साहब, ये बताइएगा कि आपकी एज क्या है, क्योंकि आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपने पाकिस्तान की तारीख में बहुत इलेक्शन देखे हैं, तो अपना प्रोफेशन और एज बताइएगा ज़रा। मैं मीडिया से ताल्लुक़ है मेरा, सदाए वतन अखबार है, मैं उसका रिपोर्टर हूँ। जी जी। और हमने पाकिस्तान की जो हमने सारी बातें सुनी हैं, हमने अपने बड़ों की आंखों से पाकिस्तान बनते देखा है और सुना भी है बड़ों से, क्योंकि हम कश्मीरी हैं बेसिकली, और कश्मीरियों की बड़ी जदोजहद है, और कश्मीरियों ने ज़्यादा जंगें लड़ी हैं, क्योंकि ये तगड़े होते थे तो उस वक्त तगड़े आदमी की ज़रूरत थी, शरीफ और कमज़ोर आदमी की ज़रूरत नहीं थी। सही सही। तो सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ, आप इस इलेक्शन को किस कदर साफ और शफाफ देखते हैं? वैसे हमारी तवक्को से काफ़ी बेहतर और अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ हलकों में जो इन्होंने डिले किया है, चाहे उसकी सिक्योरिटी वजूहत बताई हैं, लेकिन उससे शकूक और शुबहात पैदा हुए हैं। तो आप समझते हैं कि इस तरह की जो गवर्नमेंट है जो आवाम के मैंडेट से नहीं आएगी, क्या वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम ला पाएगी? ये इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखें ना, अब वो ये नहीं मानते कि जो आज़ाद हैं ये पीटीआई की हैं। लोग पीटीआई की तरफ बढ़ चुके हैं क्योंकि उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। 30-35 साल देखें, मैं इस पर नहीं जाता। पाकिस्तान जब बना था हमारे पास बहुत कुछ था। ये लोग बात जो हमने पढ़ा है ना, जो आपने पढ़ा, वो कहते हैं यार कुछ नहीं थी, नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ हिंदुस्तान में बहुत कुछ छोड़ के चला गया था। ये आपको कोई नहीं बताता। हिंदुस्तान से क्या लेके जाना था उसने यार? तजारत करते थे, माल कमाते थे। सर आप देखें ना कि जब ब्रिटिश ने इंडिया आया, सब कॉन्टिनेंट में आया, तब जो ग्लोबल जीडीपी का हम कंट्रीब्यूट करते थे वो 27% था। अंग्रेज तो बेसिकली जब गए ही हमें लूट गए हैं मेरे लिहाज से, तो क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता था। अगर वर्ल्ड वार 2 के बाद वो इस पोजीशन में होते कि वो सर्वाइव कर सकते, तो उन्होंने तो बेसिकली हमसे जान छुड़ाई है हमें लूट के। यार मुझे ये समझ नहीं आई, ये अब जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ जो खड़े हैं, ये सारी उन्हीं की यादगारें हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, सामने NCA कॉलेज है, म्यूज़ियम है, ये हाई कोर्ट है, ये आगे ये चर्चेज हैं। आप देखें ना कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो हमारा आज के नुकसान करके गए। कब, कहाँ पे? पाकिस्तान बनने से पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर। आप देखें ना कि हम कंगाल हो गए हैं पाकिस्तान की और इंडिया की जो इकोनॉमी बैठ गई है जब हम आज़ाद हुए। और आप देखें जब उन्होंने कब्जा किया तब तो हम दुनिया की GDP का 27% से ज़्यादा हम कंट्रीब्यूट करते थे। यार ये हम भी पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये अल्फाजी बातें हैं। हकीकत में ये था यार कि सारी हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाई। ये हॉस्पिटल जहाँ खड़े हैं किंग एडवर्ड में हॉस्पिटल, या पूरे हिंदुस्तान में रेलवे लाइन बिछाना ये किनका काम था? 100 साल में इतने बड़े काम कर दिए। और जब 70 की बात है यार, आने की रोटी लेते थे, दाल फ्री थी, शेर पे शेर देसी घी की मिठाई। समझते हैं कि हम गलती से आज़ाद हुए हैं, हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए था यार। पाकिस्तान के आप नजरिया पाकिस्तान को जस्टिफाइबल नहीं समझते? मैं अब क्योंकि हमने मौलाना अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ा, अब आके ना मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अखंड वो रहता है ना, हिंदुस्तान कट्ठा इंडिया नहीं, कट्ठा भी रहता ना, यूनाइटेड। आप ग्रेटर इंडिया की बात कर रहे हैं? नहीं, कट्ठा रहता है, जैसे अंग्रेज रहता। आपकी ये दरिया बह रहे होने थे, नहरें चल रही होनी थी, ये जंगलात ये जो कहते हैं जी ऑक्सीजन नहीं है जी, फुल हो गया है, ये हमने लाखों तरह देखे हैं। वो कौन खा गया? वो मुसलमान पाकिस्तान बनने के बाद खा गए हैं। अंग्रेज तो देखे क्या आपको? आखिरी क्वेश्चन आप बस ये बता दें मुझे कि आप पाकिस्तान के इस इलेक्शन को तारीख के अंदर किस तरह देखते हैं? यार पाकिस्तान का देखें ना, हम तो उसको इलेक्शन को भी अच्छा समझते। जब ये 1970 में हुआ था, बड़ा फेयर इलेक्शन था, लेकिन बाद में इतनी परिस्थितियाँ पैदा हो गई और हालात ऐसे हो गए कि हमारा एक बाजू टूट गया। अब तो हम इसको भी अच्छा समझते हैं, लेकिन इसमें मज़ीद परिस्थितियाँ पैदा ना करें। टूटा नहीं, हमने शायद खुद ही तोड़ दिया। वही ना, तो वही मैं उम्मीद बाकी है इस इलेक्शन से। अगर ये जो 4-5 बड़े लोग हैं जो फैसला करते हैं, अवाम को करने दें जो अवाम कहती है, जैसे लोकाई की जमहूरियत आने दें। यानी आप ये बात मानते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, अवाम के मैंडेट से हुकूमत को आना चाहिए? नहीं, फ्री वैसे काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है, लेकिन कुछ में धांधली की शिकायत है वो दूर करनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद यासिर।
मोहम्मद यासिर साहब ये बताइएगा कि किस सियासी जमात को आपने वोट कास्ट किया, या आप भी यहाँ पे मौजूद अनारकली के बाकी लोगों की तरह वोट ही कास्ट करके नहीं आए? नहीं, वोट कास्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं किया हमने वोट कास्ट। हमने ईया का नाम दुबई या कहीं नस्ताइन उसको वोट कास्ट किया हमने, पीटीआई को किया वोट कास्ट। सर आप क्या समझते हैं कि आपके ने जो लोगों ने वोट कास्ट किया, हमने देखा कि 70% टर्नओवर था इलेक्शन का, शायद तारीख का सबसे बड़ा टर्नओवर था, लेकिन उसके बाद जिस तरह अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया, इलेक्शन में धांधली नहीं बल्कि डाका डाला गया, आप उस मुतमईन है उससे? आप समझते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ था? नहीं, फ्री एंड आप फेयर समझते हैं कि जहाँ पे फॉर्म 45 तक की बात है वहाँ पे पोलिंग स्टेशन में वोट पड़े हैं, लेकिन उसके बाद आरओ के दफ्तर में धांधली की गई, इस वजह से इलेक्शन का रिजल्ट नहीं दिया गया? देखिए, हमारे इलाके में ना सलमान अकरम राजा साहब, महमूद रशीद साहब, रात को वहाँ पे वो चौधरी साहब वर्सेस सलमान, वहाँ पे वो जीत रहे हैं। सुबह जब न्यूज़ देखी है ओन चौधरी नो फिरौन चौधरी वो जीत गया है, हम हैरान हो गए हैं यार। इतना वोट कास्ट हुआ है पीटीआई को, इतना क्राउड आया है, पता नहीं कहाँ से दूर आई है, बैरिया टाउन से, टाउनशिप से, पता नहीं कहाँ से खलकत आई है। हम तो मैं तो कहता हूँ वो अजूबा कौन आ गया यार, इतना वोट कास्ट करेंगे यार। 2000 की लीड से वो जीत रहे थे सलमान कमर राजा साहब। सर 1 लाख मेरा ख्याल है 20 से 25 हज़ार की लीड थी एंड पे, हाँ फिर जी। जियो पे अनाउंस हो गया कि सलमान अकरम राजा साहब जीत गए हैं, उसके बाद अचानक टिकर घूम गया और जो फतह है वो ओन चौधरी साहब की हो गई। ओन चौधरी साहब कहते हैं कि भाई आपका हल्का चूंकि सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी वाला है, तो लोगों में गमो गुस्सा बहुत था जो इद्दत केस की इन्होंने गवाही दी है। आप क्या समझते हैं कि बाकी लोगों में गमो गुस्सा था ओन चौधरी के हवाले से? अभी देखें, पीटीआई का बल्ले का निशान नहीं था, और जो ये नून लीग ये सीटें जीती है, मेरे ख्याल में ये तो 15 सीटें में नहीं जीत सकते थे। ये किस भूल में बैठे हैं। अभी वो खान साहब वो स्टैगर वो है, वो अंदर बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालें ना, फिर पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, पता चल जाएगा क्या होता है। सर चूंकि आपसे हम कुछ इनसाइट जानने की कोशिश करते हैं ओन चौधरी साहब वाले हल्के की, वो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ में 50,000 गुज्जर हैं, तो गुज्जरों ने गुज्जर को वोट डाला है जिसकी वजह से गुज्जर जीत गया। क्या ये बकवास है या फिर कुछ इसमें हकीकत है? मैं उसी इलाके में रहता हूँ, इलामा इकबाल टाउन में रहता हूँ, वहाँ पे कोई गुज्जर नहीं है, कोई खाड़े खुड़े नहीं है, वहाँ पे ड्रामेबाजियाँ ही कर रहे हैं, बस कोई चक्कर नहीं है वहाँ पे। ये जानबूझ के हराया गया उनको। तो फिर सलमान उस पे अदालत का स्टे आ गया, फिर सलमान स्टे आ गया। रात को बात सुनी, न्यूज़ सुनी है मैंने। सलमान अकरम उम्मीद है वो जीत जाएंगे सलमान अकरम राजा। माशाल्लाह अच्छे लॉयर हैं, इमरान साहब के साथ वो कर रहे हैं, केस वाला डील कर रहे हैं वो, तो ये ज़्यादती कर रहे हैं। ऊपर वो रब की ज़ात बैठी है, हक और सच का फैसला हो चुका हुआ है। ज्यादती करने वालों के नाम कोई पैगाम दे दें। उनको यही करेंगे, शर्म करो, हया करो, बस कर दो, खान को रिहा करो। हाँ, खान साहब को रेहान कर दो, वो पाकिस्तान की जान छोड़ो, जान से आए थे ना इंग्लैंड, वहीं पे निकल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं आप लोगों के लिए। सर आप अनारकली में खड़े होकर ऐसी बात कर रहे हैं, मियाँ साहब का तो कहना है कि मैं इन गलियों में फिरा हूँ, यहाँ पे वो किसी नान टिक्की वाले का भी जिक्र कर रहे थे, पता नहीं मैं एक इंटरव्यू के अंदर। ये मियाँ साहब आपको क्यों अच्छे नहीं लगते? मियाँ साहब आप बोंग पाए खाने वाले हैं, टिक्कियों वालों के छोड़ें, ये क्या टिक्कियों वालों के से लेन देन करना आपने, बोंग पाए खाने वाले हैं। जचता है इमरान खान ही है बस। आप जितने मर्जी बोलियाँ लगा लें, जरदारी साहब भी आए हैं, लाहौर में आए हैं, बोलियाँ लगा रहे हैं। भी इस टाइम लाहौर में हम आई है, वो भी आई है, वो भी इनसे मीटिंग हो रही हैं। मगर मैंने आपको एक बात बोली, हक और सच की आवाज़ आ चुकी हुई है, बस वो है इमरान खान, बस।